सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैन त्यागी वृत्तियों का यह कैसा विरोध। ललितपुर जिले के महरौनी में समाज द्वारा सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी बहिन रेखा दीदी और ब्रह्मचारी भाई संजीव जी कटंगी के चित्र के सामने नाग नागिन और सपेरे को बिठाना, उनका पुतला जलाने तथा फोटो को जूते चप्पलों से मारने, कालिख पोतने जैसा अति निंदनीय कुकृत्य करने पर पूज्य आर्यिका श्री आदर्श मती माताजी ने व्यक्त किया अपना गहरा आक्रोश। लीजिए सुनिए पूरा उद्बोधन। जिस समय को पाने, जिस आत्म कल्याण के करने के लिए आप जिस धर्म सभा का आश्रय लेते हो, सहारा लेते हो, उस धर्म सभा में अगर ऐसे ही सत्य को असत्य के रूप में और असत्य को सत्य के रूप में घोषित किया जाएगा और उसका समर्थन अगर महाव्रती कर देता है तो यह अर्थ इतना भयंकर अनर्थ का कारण हो जाएगा, युग युगों तक इतिहास माफ नहीं करेगा। क्योंकि जिसको सबने चैनल्स जितने भी देशों में चलता है और जितने देश के लोग देखते हैं, उन सब की आंखों ने इस दृश्य को, इस जिज्ञासा को सुना। वह जिज्ञासा जो ये थी कि महाराज हम तो चाहते हैं कि आप आचार्य बने। क्या मतलब? गुरुदेव के धक्के खाए अभी तक, इसके बाद गुरु भाइयों के धक्के खा रहे हो, इसलिए जो निर्या पक्का मानीटर जैसा लगत है। ये सबने सुना। आप कितना भी कहो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, फिर भी मेरे साथ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरा अपमान किया, मेरा विरोध प्रदर्शन हुआ। और अगर सबने सुना, उनने भी सुना, अगर नहीं सुना होता तो समाधान कैसे देते? पुनः कहते, पुनः दोहराओ आपने क्या पूछा। अगर कहीं खो गए थे भगवान जिनेंद्र वाणी के सूत्रों में, आप अपने मन को ले गए थे तो पुनः पूछते, उसका उत्तर आपने जो दिया अभी संतोष ने छू छू कर दिया, पुनः स्वान भौंकना प्रारंभ कर देंगी। फिर ये शब्द, फिर भी आप कह रहे हैं हमने सुना नहीं। और संतोष जी पटना भी कह रहे हैं कि हमने जय नहीं बोली। जय का तो कोई सवाल ही नहीं है, जय तो बोलती नहीं है। जिज्ञासा समाधान में ये समाधान करने वाले भी जय नहीं बोलते हैं, जिज्ञासा पूछने वाले भी जय नहीं बोलते हैं। वो तो बोल दी तो जो चूक हो गई। सो कहते हैं हर चीज़ रहस्य में होती है और रहस्य का उद्घाटन एक ना एक दिन अवश्य होता है। और ये तो संतोष पटना के माध्यम से रहस्य का उद्घाटन हो गया। फिर भी आपने उसके बाद जो आपका विरोध हुआ, गुरु निंदा के समर्थक आपको कहा गया, गुरु आलोचना और अपमान के समर्थक आपको कहा गया, तो आपने सागर में यह भी कहा है कि हम तो कुछ
जानते नहीं थे, वो तो हमें प्रदीप सुयस ने, ब्रह्मचारी प्रदीप सुयस ने ये चिट दी थी। यह कह कर के आपने सागर में, ये तो हम भी जानते हैं ये चिट कहाँ से दी गई और किस प्रकार दी गई, क्योंकि किसी न किसी की आंखें तो देखती हैं। वैसे भगवान तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन भगवान यहाँ है नहीं जिनसे हम पूछ सके, लेकिन फिर भी कुछ पाप अनहोनी घटनाएं नहीं होने देने के लिए कुछ लोग देख भी लेते हैं, और जिन्होंने देखा है उनके माध्यम से हमें भी ज्ञात हुआ है। अगर इस प्रकार से जिनके माध्यम से कराया गया, जिसने की कराया है और जिसने किया है, और जिनने देखा है और जिनने जाना है और जिनने पहचाना है, कहते जब अपना रोम धोखा देता है तो क्या आप सुरक्षित रहोगे? चलो आप अपने भक्तों के माध्यम से सुरक्षित रह जाओगे, लेकिन कर्म की अदालत तो आपको जजमेंट देगी ही। तीर्थंकरों को नहीं छोड़ते हैं कर्म। तो इस युग में जन्म लेने वाले कौन सी खेत की मूली हैं, बड़ी मामूली हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि राजा ने पर्वत का पक्ष ले लिया, लेकिन राजा तो जीवित ना होकर के वह तुरंत उसकी मृत्यु हुई, नरकों में चला गया। लेकिन युग ने जो पाठ ले लिया, युग में जो वह संस्कार युग युगों तक के लिए वह प्रचलित हो गया है। इसलिए यह कहानी कहती है, कहीं अगर आप भी इस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, और युग जान चुका है जिन शासन इतना लचीला नहीं है, लेकिन अगर जिन शासन को सार्वजनिक मंच से इस प्रकार से घोषणा की जाए कि मैं सुन नहीं रहा था, और संतोष पटना ये कहें कि मेरे भाव नहीं थे, तो मैं पूछना चाहती हूँ, इलायची खाओगे तो इलायची की डकार आएगी, और मूली खाओगे तो मूली की डकार आएगी। जो भीतर है वो ही तो बाहर आएगा। लेकिन ये आदत हो गई है, कहीं पर अंडरलाइन और किसी को अंडरग्राउंड। ये अंडरलाइन और अंडरग्राउंड कब से चल रहा है, कोई इसका अता पता नहीं है। मैंने कल पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी को भी सुना। मुझे एक विश्वास था कि जो सत्य सब कुछ जानते हैं, सत्य बरसों से जान रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कितनी सहजता से उन्होंने कह दिया, समाज को क्षोभ नहीं क्षमा करनी चाहिए। और हमारे आचार्य जी तो बहुत अद्भुत, तीर्थंकर, तुल्य, विशाल और विराट, बहुत सी जो भी बातें कही, मतलब आचार्य जी की महिमा की, उनको कौन उनका अपमान कर सकता है और कौन उनके लिए आरोप प्रत्यारोप कर सकता है? उन्हें कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। यह भी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपने संतोष पटना का अपमान तो देखा, समाज के माध्यम से प्रदर्शन तो देखा, लेकिन काश आप उस दृश्य को भी देख पाते जिस सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के साथ अवैधानिक असामाजिक तत्वों के माध्यम से उसका पुतला, उनके पुतले, दोनों के पुतला बना करके जलाए गए, कालिख पुतवाई गई, चप्पलों से उनके ऊपर चप्पलों की भी मार पड़ी। और तो और व्यक्ति की कसाएं तो देखो, कसाएं का उबाल तो देखो,
उगाल तो देखो कसायों का कि नाग नागिन और सपेरा बुला करके और नाग नागिन उनके चित्र के सामने, काश ये नाग नागिन वो ही जोड़े होते कि वो चित्र का चरित्र और सत्य उन नाग और नागिन को भी नमोकार मंत्र सुना देते, तो धर्मेंद्र पद्मावती बन करके आज वो आ करके इनको भी बता देते कि इस प्रकार का उपसर्ग तुम्हारा सत्य के ऊपर ठीक नहीं है। और सुअर के बच्चे भी गोद में लेकर के, क्या था इनका रूप। आप कहते हो समाज को क्षोभ नहीं करना चाहिए, क्षमा रखनी चाहिए। कब तक क्षमा रखोगे महाराज जी? आपके पास तो प्रामाणिकताएं हैं, सब कुछ आपने ही तो आशीर्वाद दिया था और आप भूल गए। उनकी याद भी नहीं तुम्हें कि उनके साथ क्या हो रहा, कितना अपमान हो रहा है, कितना घोर अपमान। वो उसकी सोचो, वो कैसे पी रही होगी और कैसे जी रही होगी वो भैया और बहन। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये भी संदेश समाज क्या सोच रही होगी, आपके इस संदेश को भी सुन करके समाज क्या सोच रही होगी। विचारणीय बिंदु है ये, क्योंकि हमने कहीं पर पढ़ा था, संघर्ष अग्नि और अंबर का नहीं, अपने अपने अधिकारों का है। संघर्ष अग्नि और अंबर का नहीं, अपने अपने अधिकारों का है। संघर्ष उत्तर और दक्षिण का नहीं, अपने अपने वर्चस्व का है। संघर्ष उत्तर और दक्षिण का नहीं, अपने अपने वर्चस्व का है। इधर उधर की बातें बहुत होती रहती हैं धार्मिक मंचों पर और सभाओं में, लेकिन संघर्ष मंदिर और मस्जिद का नहीं, अपने अपने अहंकारों का है, अपने अपने अहंकारों का है। इसलिए मैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी को भी कहना चाहती हूँ, इस युग को वो बोध दो, वो संदेश दो। तुम समाज के लिए क्षोभ मत करो कह सकते हो, लेकिन इसकी जड़, इसका स्रोत, जहाँ पर कि अनुचित शब्दों की बौछारें और असत्य का समर्थन और सत्य को अपमानित करने का जो आप चैनल के माध्यम से, क्या जिन शासन की अप्रभावना नहीं हो रही, क्या धर्म की अप्रभावना नहीं हो रही? सब पूरी दुनिया, देश और विदेश के लोग गुरु को जानते हैं, लेकिन गुरु के शिष्यों को भी अगर जानेंगे कि ऐसे ऐसे गुरु के ऐसे शिष्य, इसलिए मैं वह बात भी कहना चाहती हूँ। आचार्य जी के प्रवचनों की बात है कि आज जो प्रवचन सुन रहे हैं वो कल नहीं सुनेंगे, दूसरे नए नए आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, जो चैनल देखने वालों ने, जिन्होंने वो उस दिन का सुना होगा, वो दूसरे दिन ना सुने या कहीं बाहर चले जाएं, तो उनकी धारणा क्या बनेगी कि इस प्रकार से जिन धर्म में अहिंसा को महान कहा, परमो धर्म कहा, और ये साक्षात, अगर आप एक बार ये भी तो कह सकते थे कि संतोष पटना, आप पुनः जिज्ञासा समाधान को सुन लो कि भूल तुमने कितनी गहरी और कितनी बड़ी की है। और जिन्होंने सुना नहीं उनको भी कह देते, ये आप खुद अपना वीडियो व्हाट्सएप देख लीजिए कि आप नहीं सुन रहे, युग देख रहा है, युग समझ रहा है, लोग क्या सोचेंगे। इस मुनि मुद्रा पर कैसे प्रश्न चिन्ह लग सकते, इतना नहीं सोचा भविष्य के लिए। ये सिर्फ ऐसा लगता है किसी को बचाया जा रहा है और किसी को उजाड़ा जा रहा है। ध्यान रखना, अगर किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसी। हम बताना चाहते हैं कि मैं कोई अप्रामाणिक बात नहीं कर रही हूँ, ना कोई आरोप दे रही हूँ। मैं स्पष्ट सत्य की झांकी इस युग को दिखाना चाहती हूँ। ये प्रकरण संतोष जी ने इस प्रकार का करने के बाद भी उनको इतना सहेजा जा रहा, वो भक्त है, मुनि भक्त है, गुरु भक्त है। अरे कैसा मुनि भक्त और कैसा गुरु भक्त है,
जिसने बाँचने के पहले ये भी नहीं देखा कि जिसने चिट लिखी उसमें हमारे गुरु का अपमान है कि अभिनय है कि अभिनव है, क्या है, इतना भी वो नहीं समझता। जबकि हमने उनको सागर चातुर्मास के उपरांत जो भाग्योदय पर एक मीटिंग हुई उसमें कैसे चिल्ला रहे हैं और बिना चिटके बिना देखे गड़ी मुर्दे क्या, जो असत्य है, सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, उसको आप बोल रहे हो। इसलिए मैं और भी बताना चाहती हूँ, स्पष्ट रेखा, संजीव भैया, संजय और अनेक समाज के वरिष्ठ लोग, सागर समाज के वरिष्ठ और भी अन्य जगह के लोग जिनका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो इस प्रकार से सत्य के लिए लगे हुए हैं, आज आप उनके इतने अपमान पर आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसका ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए? अरे हमारा धर्म तो कहता है पापी से नहीं पाप से घृणा करो। आई आर्य, अगर तुमने संतोष पटना को भी बचाया तो उसके विषय में भी कहते कौन है वो जो जिन्होंने इस तरह का अपमान किया है, सामने आए, स्टेज पर आए, यहीं से उठक बैठक करे। है इतना साहस? कैसे हो सकता है इस साहस को? क्योंकि हमने वो भी रूप देखा है जब मुकेश ढाना ने सागर में आपसे कोई जिज्ञासा की तो आपने कितनी देर तक उसको लठेड़ा, शर्मिंदित किया। ये पूरी युग ने देखा। तुम्हारा तो चैनल चलता ही है और चैनल सभी देशों तक जाता ही है, तो सबने देखा। इसलिए आप थोड़ा सा अब अपने को गुरुदेव के उद्देश्य और गुरुदेव की भावना को समझने की कोशिश करें कि वो ये बहन और भैया और ये कुछ ट्रस्टीगण सागर के हैं और अन्यत्र जगह के, ललितपुर के हैं, गुना के भी हो सकते, सारे जगह के हो सकते। मैं कहाँ कहाँ तक नाम लूँ, क्योंकि अगर नाम लेते ही रहूँगी तो बहुत देर का भी प्रवचन हो जाएगा। सब लोग कहाँ, आजकल की ज़िंदगी इतनी आपाधापी की दौड़ में कहाँ किसी को फुर्सत है कि वो हकीकत सुन सके और सत्य की यह हुंकार, सत्य का यह शंखनाद हमें उन आँखों से सुन सके कि हम शायद किसी के पक्ष को लेके नहीं, लेकिन जिन शासन के पक्ष को लेकर कर रहे, क्योंकि इनकी जो भी पहल है वो आचार्य के ऊपर हुए पत्राचार पर पहल है। मैं पत्राचार लिखने वालों की भी यहीं से उनके इस कृत्य को, उनके इस कार्य को अच्छा तो नहीं कहूँगी, अनुचित ही कहूँगी। और इस अनुचित के बाबत मैं एक बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये जो कार्य किया है लिख करके, और अभी स्टेज से तो बोला ही गया, समझ में आ ही गया है कि आचार्य जी के प्रति पत्राचार में किस किस का समर्थन है, कौन कौन इस कार्य को करवा रहा है, स्पष्ट होता चला जा रहा है। लेकिन मैं उस कहानी से आपको बताना चाहती हूँ कि एक सज्जन व्यक्ति के ऊपर एक मन चला व्यक्ति बहुत आलोचनाएं और उसका अपमान, कदम कदम पर अपमान करता रहता था, जलील करता रहता। सज्जन बेचारा शांत, उसने सोचा कि इसको कुछ कहेंगे तो उचित नहीं रहेगा, और वो कोर्ट में जाता है और जज से कहता है कि वह व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है, आप उससे एक बार जानकारी ले लीजिए कि मेरी ऐसी कौन सी गलती उसको दिखाई देती है तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ। उस व्यक्ति को जज ने बुलाया और कहा कि क्यों भाई, आपका उससे ऐसा क्या है जो आप उसको खरी खोटी आरोप प्रत्यारोप उसके चरित्र पर भी उछाल करते रहते हो, ये सही है कि नहीं? उसने कहा हाँ सही है। तो तुम्हें दंड मिलेगा। हाँ, जो भी करोगे मैं उस दंड को स्वीकार करूँगा। ठीक है, कल आ जाना। और वह कल जाता है तो वो जज
उसको एक थैले में भर करके कागज के टुकड़े देता है और कहता जाओ घनघोर जंगल में इसको फेंक आओ। वह घनघोर जंगल में जाता और फेंक आता और उसने कहा था कि उसके बाद तुम कल आना। और वह जब जाता है घनघोर जंगल में उसको फेंकता, उसके बाद दूसरे दिन आता है और वह जज कहता है कि जाओ एक एक कागज को समेट के लाओ। एक एक कागज समेटना चाहिए और एक भी नहीं चूकना चाहिए। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो वो हवा में उड़ गए होंगे, कहाँ कहाँ फैल गए होंगे, कहाँ कहाँ बिखर गए होंगे, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा सुनो भाई साहब, यही तो बात हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। तुमने कितने लोगों से इस प्रकार के उसके चरित्र पर इसके लिए अपमानित अनादर किया, दोष लगाए हैं, इसकी निंदा की, आलोचना की, कि कहाँ कहाँ तक तुमने ये फैलाई है। इसको समेट सकते हो कि ये सज्जन है, ये निर्दोष है, इस प्रकार से कह सकते हो? हो सकता है ऐसा? जब का ज़माना था, जब कोई ये चैनल नहीं चलते थे, फ़ोन नहीं चलते थे, मोबाइल नहीं होता था। हाँ माता जी, आज तो हम कह सकते हैं, कहोगे तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचते हैं ये साधु हैं, साधु कभी झूठ नहीं बोलते, अब जो बोल गया है उसी को ही सच। लेकिन वो ये तोलेंगे कि साधु साधु है कि नहीं, पूछने वाला भक्त है या नहीं। और जो भी इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि इस प्रदर्शन को, विरोध को, समाज के इस कर्तव्य को रोकने की क्रिया हो रही है, वो उनको भी लोग क्या सोचेंगे? ध्यान रखना, आपके अभिप्राय क्या हैं, समाज के अभिप्राय क्या हैं और हमारे पूज्य महाराजों के अभिप्राय क्या हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन इतना अवश्य जानती हूँ कि हमने मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज को भी सुना है। उनका सामयिक बहुत ही अनुकूल प्रवचन हुआ है इस युग को और हम सभी के लिए। उस प्रवचन को जरूर सुने। और उन्होंने सत्य को इस प्रकार से कह करके उन्होंने एक समाधान दिया है। वह समाधान भी उनका सराहनीय है। उन्होंने कम से कम, और भी महाराज जी लोगों ने रेखा और संजीव के ऊपर होने वाले इस घोर अपमान का विरोध किया है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। बाल ब्रह्मचारिणी गुरुजी की आज्ञा में रह करके गुरुजी के संकेत के अनुरूप पालन करने वाले भैया, और समझ के साथ और विवेक के साथ और हृदय पर हाथ रख करके इसको सुन करके विचार करें, क्योंकि आचार्य भगवंत वो आचार्य भगवंत हैं जिन्होंने सागर की वाचना में, 80 सन की प्रथम वाचना में विद्वानों के द्वारा और पूरी सागर समाज के श्रीमान धीमान विद्वान मनीषियों के द्वारा आचार्य जी को चारित्र चक्रवर्ती के पद का निर्णय किया और एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया। और उन्होंने घोषित किया कि आज हम आचार्य जी के इस उत्कर्ष चरित्र के उत्कृष्टता को लेकर के और उनकी इस अद्भुत अलौकिक आगम की चर्या के अनुरूप साक्षात जीवंत आगम के रूप को हम चारित्र चक्रवर्ती के पद से विभूषित करते हैं। आज इसने क्या कहा था? कैलाश चंद पंडित शास्त्री, जो कभी मुनियों को मानते ही नहीं थे, उनकी दृष्टि में मुनि चौथे काल के होते ही नहीं थे। उनका मानना था कि मैंने सिर्फ गुरु ज्ञान सागर जी को देखा था, उसके बाद मैंने इस वाचना में इनको देखा है और आज मेरे मन इनको कोटिसा नमोस्तु करने का हो रहा। और नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। लेकिन उनकी आचार्य का जब नंबर आया तो आचार्य ने कहा कि सुनो, मुझे गुरु ने जो एक पद दिया है, मैं उसका निर्वाह, उस कर्तव्य का पालन, गुरु आज्ञा को पाल करके सबका आगम के अनुरूप कर रहा हूँ। अब मुझे और कोई पद की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक ही सिद्ध पद चाहिए है। एक आत्म तत्व का पद ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं उसके लिए यहाँ पर साधना रत हूँ
और सुनो, रागियों से मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मुझे वीतरागी मेरे गुरु ने पद दे दिया है, वही पद मेरे लिए सिद्ध भगवान बनने की साधना तक वह हमें निरंतर ले जाएगा। ध्यान रखना, ये पद 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 पर बहुपद मिलते हैं, पर ये सब पद आपद हैं। इसलिए सुन लो समाज के लोगों और विद्वान वर्ग के लोगों, आज मेरा ये आदेश है, संकेत है, संदेश है, उपदेश है, आगे से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करना। यह सब तुम लोगों के द्वारा किया जाना उचित नहीं है। उसी वाचना काल में संचालक महोदय ने जब आचार्य को ये कहा कि आचार्य जी, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, ये तीन मुनिराज और छुल्लक जी, हो सकता 80 सन की वाचना ना हो, 2 सागर में वाचना हुई तो दूसरी वाचना में हो। उस वाचना में आचार्य से कहा कि आचार्य जी, ये जवान मुनिराज, ऐसा लगता है इनको भी देख करके जैसे ये आपकी फोटोकॉपी हो। तब आचार्य उस समय कुछ नहीं बोले। उनका जब पूर्ण हो गया वक्तव्य, तब आचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा, सुनो, अभी जो पंडित जी कह रहे थे कि ये मुनिराज आपकी फोटोकॉपी हैं, सुनो पंडित जी और सुनो सागर समाज के सभी लोगों, ये मुनिराज मेरी फोटोकॉपी नहीं, ये मुनिराज मेरी ओरिजिनल कॉपी। बताइए, ओरिजिनल कॉपी हैं आप सब लोग, महाव्रती जितने भी मुनिराज हैं ओरिजिनल कॉपी हैं। आचार्य जी ने आज तक अनुचित वचनों के प्रयोग प्रवचन में तो ठीक हैं, बिना प्रवचन के भी किसी को भी नहीं किए, क्योंकि ये आचार्य जी की साधना और साधना में जो उनका उद्देश्य और लक्ष्य, आकर्षण विकर्षण दोनों उनको प्रभावित नहीं कर सके, दोनों उनके लिए किसी भी प्रकार से हर्ष और विषाद नहीं करा सके। ऐसे गुरु के आप लोग शिष्य हो। ये शिष्य जो गुरु जी समता धारण करना तो कहते हैं, सहनशीलता की भी बात करते, लेकिन इस अवसर पर किसी को बचाना और किसी को मिटाने की बात होना, अपमानित करने की बात होना, ये क्या भेद आचार्य ने कहा। आचार्य ने तो भेद विज्ञान कहा है, भेदभाव नहीं, भेद विज्ञान की बात कही। इसलिए पूरा आचार्य जी का संघ समुदाय और पूरा समाज समुदाय अगर इस प्रकार से अवैधानिक अपमानित करने वाले असामाजिक तत्व जहाँ भी अगर है और उनके इस कार्य को कृत्य को देख करके समाज को इसकी प्रतिक्रिया करनी ही चाहिए। हाँ, प्रतिशोध नहीं, शोध के साथ उनको बोध भी देना चाहिए और उनसे कारण पूछना चाहिए कि आपके साथ है कौन, किसका साहस है, किसके बल पर यह सब कर रहे हो, कौन तुम्हारे लिए इस प्रकार के आदेश देता है। क्योंकि समाज इतनी विज्ञ नहीं हो चुकी है, आज का युवा जो आज इस प्रकार के, और ये महिलाएं जो इस प्रकार से नारी होकर के भी नारी को नहीं जान सकी। आचार्य भगवंत ने जो इस युग को एक एक पल मूलाचार और समय सार का जी करके जीवंत किया है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम भी उसी के अनुरूप मूलाचार और समय सार को जीवंत करें। और आचार्य ने कहा, जन संपर्क नहीं जन संपर्क करो, क्योंकि ये जन संपर्क में अपना और परायापन आ जाता है, इसलिए ये घटनाएं घट जाती हैं। सो हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अगर आचार्य जी इस युग को ना मिलते तो इतना विशाल विराट श्रमर संस्कृति का नज़ारा भी तुम्हें देखने नहीं मिलता। इसलिए अपनी नज़रें बदलो,
नजरें बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, किश्ती रुख बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। इस भावना के साथ है, इस भावना के साथ यही कहना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छी पंक्तियाँ पढ़ी थी कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो सत्य और साधना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। अलौकिक अद्भुत इतिहास जो आचार्य जी ने बनाया है, उनके इतिहास को आप लोग इतिहास का कारण ना बनो। इस भावना के साथ आज हम यही विराम लेते हैं और हम चाहेंगे धर्म सभाओं से झूठ को समर्थन ना मिले, अपमानित करने वालों को समर्थन ना मिले, बल्कि जो इस परीक्षा को भी सहनशीलता के साथ दे रहे हैं उनका कम से कम एक बार उनको भी तो कुछ कह दो, उनको भी तो आश्वासन दे दो। इसलिए मैं यहाँ से अगर मेरा यह वक्तव्य, मेरा यह बोलना किसी को अनुचित लगे तो मैं इसकी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये आए दिन प्रतिदिन इस प्रकार से जिन शासन का ये स्वरूप परिवर्तित होगा तो सबको इस विषय पर बोलना ही चाहिए। इसलिए मैं अभी बोलती ही रहूँगी, क्योंकि मैंने कहा था कि आचार्य जी का भाव था कोई भी चैनल से ना जुड़े। है इस किसी की ताकत जो चैनल से ना जुड़ करके बेजोड़ जोड़ अपने जीवन में देवशास्त्र गुरु से ही जुड़ा रहे, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे मानसिकता में अच्छा और बुरा जो समाज को ये स्वरूप दिख जाता है, समाज क्या सोचेगी। इसलिए समाज तो वास्तव में वही होती है, कल भी कहा था, जिसकी सदाचार की नींव प्रचार प्रसार में सदाचार ही समाहित होता है, प्रशस्त विचार होते और एक सा निर्णय लेते हैं। गलती तो गलती करने वालों को। इसलिए मैं अंत में ये भी कहना चाहती हूँ, चूँकि गुना में निर्यापक स्मरण परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज हैं, और उस गुना की किसी कॉलोनी में जो रेखा का पुतला बना करके दहन किया गया है, वो और कोई नहीं है, वो भी बजरंगगढ़ है। बजरंगगढ़ क्षेत्र के सुनने में आया है, कुछ महानुभाव हैं, पता नहीं इन महानुभावों में कैसी भावना भर आती है, कैसे भाव हो गए। इनके हाथ नहीं कपे, इनकी आंखें बंद नहीं हुई, इनको पश्चाताप भी नहीं हुआ। और ललितपुर में जो भी निकृष्टता के साथ, वो भी पूरे ललितपुर समाज नहीं, पूरी ललितपुर समाज नहीं, वो भी उन्हीं लोगों के माध्यम से, चाहे महिलाओं ने किया हो चाहे युवाओं ने खड़े होकर के देखा हो, कृतकार्य अनुमोदना आप किए। तीसरी मेहरोनी, धन्य हो मेहरोनी, काश तुम्हारे भीतर उस महेरी का गुण होता, मठा का गुण होता तो किसी की संग्रहणी रोग को मिटा देते, लेकिन तुमने तो सच और झूठ का कुछ विचार भी नहीं किया। और क्या निकृष्ट किया है मेहरोनी समाज के जिन लोगों ने भी ये किया है, उसकी यह जैन समाज घोर निंदा करती है कि जिन शासन के साथ तुमने बहुत घोर अन्याय किया है। अब बात रही पत्राचार का, शीघ्र ही खुलासा हमारे महाराज जियों के माध्यम से भी इस बात का समर्थन होना चाहिए, और उनके साथ जो हुए असद व्यवहार की निंदा होनी चाहिए। इस भावना के साथ यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।